अबे रैपिडो वाला है तू। 2019 में कोविड-19 करके एक वायरस आया था और अब इस साल ऐसा ही एक वायरस आया है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स भी कोविड-19 की तरह ही बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। आपके आसपास आपने देखा होगा कि लोग कैसे इन्फेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं। हाँ यार, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, सैयारा वायरस। एक ठीक ठाक बॉलीवुड मूवी जिसको ये टीनेजर्स और खास करके जेनजीज ने रिएक्शंस दे दे के वायरस का नाम दे दिया है। अब इसके इन्फेक्शंस किस लेवल पे फैल रही है तो हम सब ने रील्स में देखा ही होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है ना। इससे पहले भी बहुत सारे मूवीज आए हुए हैं। इतने लाउड और इतने अनरियल रिएक्शंस देने का क्या मतलब है भाई। अभी देखिए, कोविड वायरस को तो 24 आवर्स लगते थे इन्फेक्ट होने में, लेकिन ये वायरस ऐसा है ना, जो आप थिएटर में 2 घंटे और 40 मिनट बैठोगे ना तो आप इन्फेक्ट हो जाओगे शायद। और हाँ, इससे सब लोग इन्फेक्ट नहीं हो रहे, खास करके एक एज ग्रुप ही इन्फेक्ट हो रहा है और बहुत ही अलग लेवल पे। ये देखिए भाई, यही चीज तू टी शर्ट पहन के भी कर सकता था ना। और ये अगर इतने ज्यादा हाथ और मारेगा ना अपने छाती पे तो यही चीज डॉक्टर फिर करेगा तेरे छाती पे CPR दे के। कसम से हाँ, ये देखकर लग रहा है कि अगर साइकोलॉजी की पढ़ाई कर ली होती ना तो आगे जाके बहुत स्कोप है साइकोलॉजी में गाइस, सही में। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा। इंडिया में ना डिप्रेस्ड लोगों का जो रेट है ना वो 4.5% है, जो मुझे लगता है अभी बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि ये 4.5% लोग तो वो है जो सैयारा देखकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं भाई। और ये रिएक्शंस देख के और ज्यादा लोग डिप्रेस हो रहे हैं। उससे उनको क्या लग रहा है कि उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, उनको अटेंशन ज्यादा मिलेगा। ये इनके नखरे देखिए, आपको टोटल और क्लियर नजर आ जाएगा कि ये कितना फेक कर रही है लोग। अब खाने पीने के पैसे बचाकर मूवी की टिकट खरीदने जाओगे और मूवी देखने जाओगे तो कमजोरी तो आएगी ना। 300 रुपए में शायद प्रोटीन पाउडर ना आए, लेकिन ग्लूकोन डी तो आ सकता है ना। अभी इतना खर्चा कर लिया था तो ग्लूकोज पाउडर पे भी खर्चा कर लेना था ना, तो शायद ठीक से खड़े रह सको, उतनी ताकत तो आ ही जाती है आप में। अब अगर थिएटर में जाके चिल्लाना ही था, आवाज ही उठानी थी अपनी, तो थोड़ा दिमाग चला के अपने देश के कुछ मुद्दों को लेके आवाज उठा लेते कभी। और फिर इन सब टीनेजर्स को, ये सब जेनजी लोगों को भारत में अमेरिका जैसे रोड्स चाहिए, जापान जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, दुबई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अबे क्या कर रहा समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा। जरा जाके देखो कि दूसरे कंट्रीज के जो टीनेजर्स है, जो जेनजीज है, वो क्या काम कर रहे हैं, अपने देश का नाम किस लेवल पे रोशन कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, थोड़ा दिमाग यूज करो और इतना लाउड रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। और कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। वहाँ आपके अलावा और भी लोग आए हुए हैं और फैमिलीज भी आई हुई है। और एक्चुअली सैयारा का पोस्टर वगैरह मैंने देखा भी था, ठीक है। और मुझे पर्सनली इस मूवी के बारे में इसके टाइटल सॉन्ग के लॉन्च के बाद पता चला, क्योंकि एज वी ऑल नो टाइटल सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा बना है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टाइटल सॉन्ग लॉन्च करके सिर्फ मूवी के PR टीम और मोहित सूरी ने जो हाइप क्रिएट कर दिया था ना, तो वो हम सब ने नोटिस किया ही था। और उसके बाद जो रिएक्शंस आए इन बच्चों के, सो मैं नेचुरली क्यूरियस था, राइट, कि ये ऐसा तो मतलब क्या कर दिया है मूवी में, कोई कल्ट क्लासिक बना दी क्या वीर ज़ारा या रॉकस्टार जैसी। पर नहीं, बिल्कुल नहीं और ज़रा भी नहीं, क्योंकि मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब इतने पागल होकर रिएक्ट कर रहे हैं सही में। और इसका मतलब ये नहीं कि मूवी बुरी है। पर्सनली मुझे मूवी ठीक लगी है, मैं अच्छा भी नहीं कहूँगा और बुरा भी नहीं कहूँगा। मूवी इज़ जस्ट रियली ओके, राइट। जो लव स्टोरी में कोई अगर नया एंगल या पैटर्न दिया हो, ऐसा मुझे इस मूवी को देख के बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है। और हाँ, अहान पांडे और अनित पड्डा ने एज अ डेब्यू एक्टर्स बहुत ही अच्छा वर्क किया है। उनके एक्टिंग की बिल्कुल तारीफ करूंगा मैं, क्योंकि उन दोनों का परफॉर्मेंस मूवी में बहुत ही अच्छा है और शायद वही सब देख के इन लोगों के ये रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है।
हाँ, मूवी के सॉन्ग्स आर रियली वेरी गुड। मूवी के सभी सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे बनाए हैं, खास करके टाइटल सॉन्ग, राइट। वो मूवी का मेन यूएसपी वही है, राइट। के कलेक्शंस जो हमारे सामने आ रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने स्त्री के कलेक्शंस को भी सरपास कर दिया है, राइट। सो इट इज़ अ रियली गुड थिंग अबाउट मोहित सूरी एंड हिज टीम ऑन फॉर द मूवी टू। अब मुझे प्रॉब्लम है कि ये इतने जो पागल होकर रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, ठीक है, वो मूवी को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, राइट, ठीक है। क्योंकि इतना लाउड रिएक्शंस देना और जो ये शुरू हुआ ना रिएक्शंस का सिलसिला, उसके बाद क्या हुआ कि कई जेंजीज और कई टीनेजर्स सिर्फ रिएक्शन देने के लिए मूवी देखने जा रहे हैं। कुछ रील्स आप नोटिस कीजिए, आपके फीड में ये रील्स आए ही होंगे, राइट, ठीक है। मूवी जैसे ही खत्म हुआ तो वो लोग वेट कर रहे होते कि कोई रिएक्ट करे तो मैं वीडियो उतारूं। मोहित सूरी एंड हिज पीआर टीम क्लियरली न्यू कि हमें किसे टारगेट करना है, और स्पेशली ये 15 से 22 साल के लोगों के लिए ही ये मूवी है। मैंने इसलिए बोला कि ठीक लगी क्योंकि ये 2.25 घंटे की मूवी है और बहुत ही बोर हुआ हूँ मैं एक्सेप्ट द सॉन्ग्स। सो एक्चुअली मेरी इन सब टीनेजर्स और जेंजीज से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कोई भी मूवी को देख के, ठीक है। अपना मेंटल स्टेट और मेंटल स्टेबिलिटी इतना भी मत लूज कीजिए कि आप सब कुछ अपना मतलब आपा ही खो बैठे कि आप कहाँ बैठे, क्या बिहेव कर रहे हैं, ये सब आपके अनकॉन्शियस हो जाए इन सब चीज़ों को लेके। ऐसा मत होने दीजिए खुद के साथ, राइट। आपको क्रिश कपूर ने क्या पहना होगा मूवी में वो ठीक से याद होगा, लेकिन आपके मैथ साइंस में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, उस सब्जेक्ट में क्या थियरम्स चल रहे हैं, क्या टॉपिक चल रहा है, वो याद नहीं होगा। अब एक और पॉइंट ये भी है कि कोई भी मूवी हो, चाहे वो हॉलीवुड का हो या बॉलीवुड का हो या कोई भी कंट्री का मूवी हो, सही में आपको लव स्टोरीज ही देखने हैं ना, तो वीर ज़ारा है, रॉकस्टार है, जब वी मेट है, हॉलीवुड में फॉरेस्ट गंप है, 96 करके एक मूवी आया था, शादी में ज़रूर आना राजकुमार राव का मूवी है। तो ऐसे सब थोड़े इंस्पिरेशनल और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाले ऐसे मूवीज़ देखिए, और सैयारा को ना रॉकस्टार से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है, वो फिर पर्सनल हो जाएगा। और इसलिए ही ज़्यादातर लोग जिन्होंने 25 की एज को क्रॉस कर दिया होता है ना, वो स्पोर्ट्स और पैट्रियोटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। जैसे भाग मिल्खा भाग हो गया, चंदू चैंपियन हो गया, चक दे इंडिया, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स तो हम सब ने देखी है, ठीक है। तो ऐसे कोई मूवीज़ देखो ना जिससे आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो, मेंटल हेल्थ को लेके भी आप अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सको। क्योंकि मैंने बहुत ही नोटिस किया है कि आजकल के जो जेंजीज है, जो भी टीनेजर्स है, वो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ इतनी बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। वो अपने स्कूल में होते हैं या तो कोई रिलेशनशिप, उसके जो भी लफड़े या मैटर्स होते हैं में ही फंसे हुए होते हैं, और इसी वजह से अपना इमोशन, अपना कोई भी जो पर्सनल बातें होती है वो ना तो अपने फैमिली को शेयर करते हैं, ना ही इतने खुल के अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। और जहाँ रिलेशनशिप में वो शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे वो कर नहीं पाते, और इसलिए फिर ये सारे इमोशंस थिएटर में आके बाहर निकलते हैं। वीडियो के एंड में अगर मोहित सूरी के बारे में बात करें, जिन्होंने सैयारा डायरेक्ट की है, तो उन्होंने बॉलीवुड को बहुत ही अच्छे मूवीज़ दिए हैं, जैसे आवारापन, आशिकी 2, एक विलन, कलयुग, बहुत ही अच्छे मूवीज़ बनाए। और कहीं ना कहीं ये भी मुझे न्यूज़ मिले थे कि ये सब मूवीज़ जो मोहित सूरी ने डायरेक्ट किए थे, वो उनमें से कोई मतलब कोरियन मूवीज़ के अडेप्टेशंस भी थे। अब ठीक है, जो भी हो, लेकिन मोहित सूरी ने ये सैयारा मूवी सिंगल हैंडेडली अपने पूरे टाइटल सॉन्ग पे ही बेचा है, राइट। और इसके बाद लास्टली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसे एक्टर्स हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में थे और जो है भी, जिन्होंने बहुत ही मतलब हर जगह, हर एक फील्ड में उनका नॉलेज रहा है, साइंस को लेके, इंजीनियरिंग को लेके, वो बहुत ही नॉलेजेबल एक्टर्स है। इनविटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, वो है जो अभी टेक्नोलॉजी से भी आई। तो अभी हम ऐसे स्टेट पे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ाना भी क्या चाहिए, तो हम कितना अच्छा पढ़ते हैं और आपस में हमारी रैंकिंग क्या है, ये तो इममटीरियल हो गया। बच्चों को ये बता रहे हैं कि अननोन सिचुएशंस में कैसे डील करें, क्योंकि हमेशा अननोन सिचुएशंस ही होंगे, एंड इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, इट इज जस्ट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सत्यजीत रे के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रिस्प लव स्टोरी मेकर है, राइट। और उन्होंने एक बात बताई थी कि वी हैव अ वेरी फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस हियर, राइट। सो ये बात कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी चुभती भी है और थोड़ी सही भी लगती है। आपको क्या लगता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है, और आपको सैयारा मूवी भी कैसा लगा? अब तक तो हाई चांसेस है कि आप सबने मूवी देख ही लिया होगा, ठीक है। मैंने भी देखा, मुझे तो भाई ठीक लगा था, राइट, एक्सेप्ट द टाइटल सॉन्ग। सो आपके रिव्यूज़, आपके ओपिनियंस, आपके जो भी व्यूज़ है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट, ठीक है। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, पहली बार आए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।